Welcome back students. So today we will continue exercise 5.3 of class 10th mathematics NCERT chapter 5 arithmetic progression. So let's start with question number 4. In previous video we had completed up to question number 3. So in this video I am starting this exercise from question number 4. How many terms of the AP is given to us, ठीक है, and the AP is 9, 17, 25 and so on. How many terms of the AP must be taken to give a sum of 636? ये एक AP है, इसकी कितनी टर्म्स को हम ऐड करें कि हमें जो सम मिले वो कितना मिले, 636. It means Sn is 636, A is 9, D is A2 minus 7, 17 minus 9, that is 6. 17 minus 9, that is 8. Sorry. Okay. Now, what we have to find? How many terms? Means we have to find n number of terms. Okay. So which formula shall we use? So we have two formulas. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, and Sn is equal to n by 2 a plus n. ये दो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे. तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखो, ए दिया है पर ए एन नहीं दिया है और ना ही एन हमें पता है, तो सेकंड वन तो हम यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट वाला हम यूज़ कर सकते हैं. क्यों? एस एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है. ठीक है, तीन वेरिएबल्स मालूम है, तो चौथा वेरिएबल हमें पता चल जाएगा. ओके, सो लेट अस यूज़ द फॉर्मूला. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो एस एन तो हमें दिया हुआ है 636 n बाय 2, 2a, तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है? 8. अब बच्चों आपको याद हो तो मैंने बताया था, जब भी हमें एस एन दिया है और हमें n फाइंड करना है तो 99% चांसेस होंगे कि वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो मतलब n की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी. ठीक है ना. देखते हैं अब क्या होता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं. ए टू इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n 18 प्लस 8n माइनस 8. तो 636 2 7 12 1 2 7 2 इज इक्वल टू n 18 minus 8 10 plus 8n 1 2 7 2 10n plus 8n स्क्वायर. ट्रांसपोज कर लेते हैं बच्चों सबको इधर. माइनस 8n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 1 2 7 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस साइन है. आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके अपन माइनस साइन हटाते हैं, तो माइनस साइन हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे में से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा. माइनस साइन तो कॉमन ले ही रहे, साथ में और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हम देखें. हाँ, वी कैन टेक 2. ओके, लेट अस टेक माइनस 2 कॉमन. तो यहाँ पर बच जाएगा 4n स्क्वायर. इट विल बिकम प्लस 5n. इट विल बिकम माइनस 636. माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0. 0 बाय माइनस 2. तो आवर इक्वेशन विल बिकम 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, फर्स्ट quadratic formula we have to find the value of n. तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी मीन्स -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू -636 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4, ओके। तो दिस विल बिकम 36 into 66. n is equal to -5 plus minus 25 minus into minus plus 10176 upon 8. तो n is equal to -5 plus minus 10201 upon 8. बच्चों -5 प्लस -1 √1021 इज 101 अपॉन 8, तो इट विल बिकम, पहले हम एक बार प्लस लेंगे तो n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 बाय 8, एक बार लेंगे हम -1 बाय 8, तो इट विल बिकम n इज इक्वल टू 96 बाय 8 and it will become -106 by 8. तो 96 by 8 n is equal to 12, और यहाँ पर ये तो नेगेटिव में है, तो अपन नेगेटिव टर्म को वैसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि n की वैल्यू शुड बी अ नेचुरल नंबर. सो n is equal to 12. Our answer is 12. Let us check the answer. Okay, good. So note it down. Move to the next part. Question number 5. The first term of the AP is 5. First term of the AP is 5. And the last term of AP is 45. Last term of AP is 45. And the sum is 400. और यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है? फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक का सम है 400. Find the number of the terms. Find the number of the terms and the common difference. Okay, नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है. तो अब देखें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे. an sn हमें दिया हुआ है, तो इजीली वी कैन फाइंड द n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम n फाइंड करते हैं. sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an. sn इज 400 n by 2. a is 5, an is 45, so 400 n by 2 into 50, that is 25. 400 is equal to 25n. n is equal to 400 by 25, that is 16. ठीक है, तो n is equal to 16.
n तो हमें पता चल गया, n की वैल्यू क्या आई 16। नाउ वी हैव टू फाइंड d फाइंड करना है, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। a पता है, an पता है, n पता है, तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a16 है ना, a16 है ना, इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a16 की वैल्यू कितनी है 45। देखो ये a16 है, हाँ n, a इज 5 प्लस 17 इंटू डी, 45 माइनस 5 सॉरी 15, ठीक है, इज इक्वल टू 15d। तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15 दैट इज 8/3। तो d इज इक्वल टू 8/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, note it down. Move to the question number 6. The first and the last term of the AP are 17 and 350. Question number 6. The first and the last term of the AP are 17 and 350. First term is 17, last term is 350. Okay, if the common difference is 9, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? Means we have to find n, how many terms and their sum. Okay, a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो we know that n is equal to a plus n minus 1 into d. n is 350, a is 17, n minus 1 d कितना दिया हुआ है 9। तो 350 minus 17 is equal to n minus 1 into 9. तो it will become 333 n minus 1 into 9. So 333 upon 9 is equal to n minus 1. Kata 3 times 63, 7 times n minus 1. So n is equal to 38. n तो पता चल गया बच्चों. Now we have to find Sn. Sn means we have to find S38. Okay. तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाए हम, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. क्यों? n हमें पता है, a पता है, an पता है, ठीक है ना. Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n. तो S38 is equal to 38/2. A is 17, n is 350. Okay, S38 that is 19 into 367. S38 is equal to 7 into 19. 6973. Let us check the answer. 6973 and is equal to 38. Okay, answer is correct. Note it down. Move to the next part. Question number 7. Find the sum of the first 22 terms. हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है. इट मीन्स n is equal to 22 of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term
is 149. Sorry. Okay, sorry. Excuse me. D is 7 and 22nd term is 149. What we have to find? We have to find S22. Okay, let us check. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n दिया हुआ है, a नहीं पता है, n-1 n पता है, d पता है. ओके, हमें फाइंड करना है a. फाइंड क्या करना है हमें? S22 फाइंड करना है ना. फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, n हमें पता है, Sn नहीं पता है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो बच्चों, अभी यहाँ पर हमें a भी नहीं पता है और Sn भी नहीं पता है. तो अब यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें कौन सा यूज़ करना है ये देखना है. देखो n है, an है, ठीक है. अब a और Sn नहीं मालूम है तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल मिलेंगे. बट यहाँ पर n पता है, n a नहीं पता है, d पता है. अगेन यहाँ पर मुझे कितने वेरिएबल मिलेंगे? दो वेरिएबल मिलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो मुझे a फाइंड करना पड़ेगा. किसी भी कंडीशन के लिए मुझे क्या फाइंड करना है? a. तो बच्चों मुझे A22 दिया है 149. तो A22 कैन बी रिटर्न एज a + 21d. कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं ना. हाँ, तो A22 है 149, a + 21, d क्या है? 7. तो 149 माइनस 21 इंटू 7, 7 × 7, 7 2 14, 147. दैट इज़ 2 = a. मीन्स a तो मुझे पता चल गया. a कितना आ गया? 2. ठीक है, a पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, n पता चल गया. मुझे क्या फाइंड करना है? S22. ओके, तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ. Sn = n/2 a + n. तो S22 22/2 a is 2, an is means A22 is 149. So it will become 11 into 151. That is 1661. Answer is 1661. Let us check the answer. A sum is 1661. Okay. Move to the question number 8. Okay. Find the sum of first 51 terms. n is equal to 51 और हमें फाइंड करना है S51. Sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18. Second 14 and second and third term are 14 and 18. Okay, respectively. हमें 51. अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? अगर मैं कोई सा भी फॉर्मूला दोनों में से अप्लाई करूं तो मुझे सम तो फाइंड करना है. n मुझे पता है कितना है? 51. a पता है? नहीं पता है. n पता है? d पता है? नहीं पता है. इसके लिए मुझे an फाइंड करना पड़ेगा ना. तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाला. बट फर्स्ट आई विल फाइंड d. तो d is equal to a3 minus a2, that is 18 minus 14. तो d is equal to 4. d मुझे पता चल गया 4. a2 क्या है? a2 is equal to 14. a2 को मैं लिख सकता हूँ a plus d is equal to 14. तो a plus 4 is equal to 14. तो a is equal to 10. a भी पता चल गया मुझे, d भी पता चल गया, n मुझे पता ही है. फर्स्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ. Sn is equal to n/2, 2a plus n-1 into d. S22 फाइंड करना है, सॉरी S51. तो 51/2, 2a
2 into 10 plus 51 minus 1 d is 4. तो s 51 by 2 20 plus 50 into 4 s 51 by 2 20 plus 200, that is, ये कर लेते हैं बच्चों, हो जाएगा यहीं पे 51 by 2 into 220 110 by 61, that is 5610. Answer is 5610. Let us check. Answer is 5610. Okay, note it down. Question number 9. If the sum of the first 7 terms of an AP is 49, sum of the first 7 term of an AP is 49, and that of 17 term is 289, और first 17 terms का sum है 289. Find the sum of n terms. We have to find Sn. Okay, तो हमें S7 दिया है, S17 दिया है. What we have to find? We have to find sum of the first n terms. Okay, S7 is 49. S7 को बच्चों ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन, 7 by 2 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 49. ओके, 7 by 2 का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a plus 6d 49 into 2 by 7, that is 7. तो 2a plus 6d is equal to 14. This is equation 1. ओके, फिर हमें दिया हुआ S17. S17 is equal to 289. S17 can be written as 17 by 2, 2a plus 17 minus 1 into d is equal to 289. So 2a plus 16d is equal to 289 into 2 by 17. 17 by 2 इधर गया 17 times. तो 2a plus 16d is equal to 34. This is equation 2. Now बच्चों, we have two equations, two linear equation, pair of linear equation in two variables. Okay, let us solve them. 2a plus 6d is equal to 14 and 2a plus 16d is equal to 34. कैंसल आउट हो जाएंगे, 2a एलिमिनेट कर देता हूँ 2a को. व्हाट आई विल गेट माइनस 10d. यहाँ पर मुझे मिला माइनस 20d. तो d इज इक्वल टू माइनस 20 बाय माइनस 10. तो d इज इक्वल टू 2. बच्चों d तो मिल गया मुझे 2. अब मुझे क्या फाइंड करना है, ठीक है. अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके a फाइंड कर लेता हूँ. तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 14. तो 2a प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 14. तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 32. तो 2a इज इक्वल टू माइनस 18. तो a इज इक्वल टू माइनस 9. a भी पता चल गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, n तो हमें मालूम ही नहीं है, हमें Sn फाइंड करना है. तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. लेट अस
put the value n by 2, 2 into minus 9 plus n minus 1, d is 2. तो Sn is equal to n by 2 minus 18 plus 2n minus 2. तो Sn is equal to n by 2, ये हो जाएगा 2n minus 20. Sn is equal to n, 2 कॉमन ले लें अंदर से, तो यहाँ बचेगा n माइनस 10. तो Sn is equal to n का मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर माइनस 10n. This is the required answer. Sn is equal to, ओहो कोई लोचा किया है क्या? 20. तो d is equal to 2, 2a plus 16d. ओहो माय गॉड 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 गॉड, यहाँ पे गलती कर दी बच्चों. एक सेकेंड. यहाँ पे गलती हो गई है. हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी थी ना, 2a प्लस, अपन ने सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन मिक्स करके ले लिया है. 6d इज इक्वल टू 14. तो 2a, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14. तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12. 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1. a इक्वल टू कितना आया बच्चों? 1. Now Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. हाँ अब सही होगा ना. n by 2, 2 into 1 plus n minus 1 into 2. तो Sn is equal to n by 2, 2 plus 2n minus 2. Sn is equal to n by 2 into 2n, 2 से 2 कटा. Sn is equal to n square. So Sn equal to क्या होगा? n square. Yes, now it is correct. इससे मैं बोल रहा हूँ मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते करते, तो आपसे भी होगी. इसलिए ध्यान से क्वेश्चन बनाना है ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है. Move to the question number 10. मिस्टेक उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना. If you are trying to do something new and something creative, certainly you will do mistake. और आदमी अपनी मिस्टेक से ही सीखता है. ओके, तो इसमें घबराने की बात नहीं है. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. शो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as below. an हमें दिया हुआ है 3 plus 4n और हमें एक AP बनाना है बच्चों. ये n है. And what is n? n is a natural number. तो n की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4 एंड so on. वैल्यू पुट करते हैं. सबसे पहले n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा n की जगह 1 आ गया. 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मीन्स 7. फिर n इक्वल टू 2 लेते हैं, a2 3 प्लस 4 इंटू 2, a2 is 3 plus 8, that is 11. Then a3 लेते हैं. a3 होगा 3 plus 4 into 3. a3 is equal to 3 plus 12, that is 15 and so on. तो our AP is a1, a2, a3 and so on. तो a1 कितना आया? 7, 11, 15. This is our AP.
सेकेंड पार्ट n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. Again n equal to 1, 2, 3, all natural numbers. First a1, 9 minus 5 into 1, that is 4. a2, 9 minus 5 into 2, that is minus 1. a3, 9 minus 5 into 3, that is minus 6. So our AP is a1, a2, a3, that is 4, minus 1, minus 6 and so on. Let us check our answer. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 10. Now what we have to find? Also find the sum of the first 15 terms in each case. ओके बच्चों, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था. S15 भी फाइंड करना है, तो बच्चों यहाँ पर भी S15 आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी S15 आप लोग फाइंड करेंगे. ओके, देखो A दिया हुआ है, D पता हुआ है, N पता चले गया है. अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं. दिस इज योर होमवर्क. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, sum of the first n term of an AP is 4n minus n square. What is the first term? What is the sum of the first two term? What is first term? What is the sum of first two terms? ठीक है. What is the second term? Similarly, find third term, 10th term, third term, 10th term and nth term. दिया कुछ भी नहीं है और फाइंड सब कुछ करने को कहा है. ओके, कोई बड़ी बात नहीं है. सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा. n क्या है? नेचुरल नंबर है. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, वैल्यू पुट करते हैं. S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3, है ना. n की जगह 1 1 पुट करा. अब बच्चों सोचने की बात है. S1 यानी सम ऑफ वन टर्म. अरे वन टर्म का सम होता है क्या? टर्म अगर हमें सम फाइंड करना है तो एटलीस्ट हमें दो टर्म तो चाहिए. दो टर्म को ऐड करोगे जब ही तो सम मिलेगा ना. S1 का मतलब क्या हुआ? पहली टर्म का सम. पहली टर्म का सम किसके साथ? पहली टर्म तो खुद ही पहली टर्म होगी. अरे S1 और A1 क्या होंगे? इक्वल होंगे ना. देखो सम करने के लिए हमें कितने टर्म्स की ज़रूरत है? दो टर्म्स की ज़रूरत है. पर यहाँ पे मिल रहा है S1 यानी अकेली पहली टर्म का सम. अकेली पहली टर्म का सम किसके साथ होगा? किसी के साथ भी नहीं होगा, वो अकेली ही रहेगी. इट मीन्स S1 क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? S1 इज A1. इट मीन्स वी विल गेट A1 इज इक्वल टू 3. नाउ लेट अस फाइंड S2. S2 इज 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, that is 8 minus 4, that is 4. अब बच्चों S2 हमें क्या मिला? 4. S2 का मतलब क्या होगा? A1 plus A2. S2 means A1 plus A2 equal to 4. A1 तो हमें पता चल गया है 3. तो A2 is equal to 4 minus 3. A2 is equal to 1. A2 पता चल गया हमें. A2 कितना है? 1. A1 is 3, A2 is 1. अब अगर मैं कहूँ कि आप लोग D फाइंड करके बताओ, तो D इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1.
that is 1 minus 3, that is d is equal to -2। d की वैल्यू क्या आई? -2। अब आपको क्या फाइंड करना है? a3 is equal to a plus 2d। a, what is a? a is 3, 2 into -2, so a3 is 3 minus 4, that is -1। now you have to find a10, a plus 9d, so a is 3, 9, d is -2, that is 3 minus 18 minus 15, a10 is -15। what we have to find? We have to find n, an, that is a plus n minus 1 into d। a is 3 plus n minus 1, d is -2, 3 plus 3 minus 2n plus 2, 5 minus 2n, n is 5 minus 2n। so this is our required answer। let us check 5 minus 2n minus 15, okay, move to the question number 12। Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। Sum of first 40 positive integer divisible by 6। हमें ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 6 इटसेल्फ, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इट मीन्स n इक्वल टू 14 एंड वी हैव टू फाइंड S40। अब बच्चों दिस आर द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अब यहाँ पर अगर आप d फाइंड करोगे तो 12 माइनस 6 मीन्स 6, you have n, you have S40, you have to find S40, you have d। now अगर आपको A40 फाइंड करना है तो क्या होगा, a प्लस 39 d। तो a is 6, 39 into 6, A40 is 6 plus that is A40 is 240। हमें A40 भी पता है। नाउ यू हैव टू फाइंड S40 इज इक्वल टू क्या होगा, 40 बाय, अरे Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2, a प्लस n, S40 इज इक्वल टू 40/2। a, व्हाट इज a इज 6, an यानी लास्ट टर्म A40 कितना होगा, 240, S40 20 इंटू 240, 6, S40 is 4820, sorry 4920।
Move to the question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. 8 के पहले 15 मल्टीपल्स, तो पहला तो 8 itself, 16, 24 एंड सो ऑन. तो a इज इक्वल टू 8 हो गया, d इज इक्वल भी 8 हो गया. अरे 8 के मल्टीपल्स है ना, तो 8 8 ही तो होगा सबके बीच में. अब हमें क्या फाइंड करना है, s 15, तो n इक्वल टू कितना हो गया 15. फर्स्ट विल फाइंड a 15. a 15 इज a प्लस 14d. a 15 that is 8 plus 14 into 8. 8 15, sorry, a 15, 14 plus 8 2. That is 120. a 15 is 120. Now we have to find s 15, that is 15 by 2. a plus an, 8 plus an कितना है 120. तो s 15 is equal to 15 by 2 into 128, that is 64. So 15 for the 960. Let us check the answer. 960. Okay. Move to the question number 14. Find the sum of the odd terms between 0 to 50. 0 से 50 तक जितनी भी टर्म्स है, उनके बीच में जितनी भी ऑड टर्म्स आती हैं उनका हमें सम फाइंड करना है. तो 0 के बाद पहली टर्म 1 और 50 से पहली टर्म कौन सी आएगी ऑड 49. ठीक है. इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू 49. नाउ d, दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है बच्चों 2 का. अरे देख लो ना, दूसरी ऑड टर्म 3, पहली ऑड टर्म 1, 3 माइनस 1 2. ठीक है. तो हमें फाइंड करना है इनका सम, मीन्स SN 0 से 50 के बीच में. तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज n. n कितना होगा. तो बच्चों n इज इक्वल टू 49 दिया है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49. 1 प्लस n माइनस 1 d इज 2 इज इक्वल टू 49. n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48. n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 बाय 2. n माइनस 1 इज इक्वल टू 24. तो n इज इक्वल टू 25. n पता चल गया. ओके. मीन्स वी हैव टू फाइंड s25. तो 25 बाय 2. ठीक है. a प्लस a25. तो s25 25 बाय 2. a is 1 and a25 is 49. s25 is equal to 25 by 2 into 50. 25. So s25 is 625. This is your required answer. Okay, 625 correct. Move to the next part. Question number 15. हाँ, वैसे बच्चों फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2020 एंड 21 द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वर्ड प्रॉब्लम जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे बेस्ड हैं और जिनमें ये एप्लीकेशन यूज़ होगी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इस अ डिलीटेड पोर्शन, वो डिलीटेड पोर्शन है. ठीक है. बट अब इसमें 2-4 क्वेश्चन हैं तो अपन कर ही लेते हैं. ठीक है. हाउएवर इट इज़ डिलीटेड, तो हम हमारे
थोड़े नॉलेज के लिए इन्हें बना के देख लेते हैं कि रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में। उनमें उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर यह काम डिले हो जाता है, काम देरी से होता है, तो क्या क्या पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर काम डिले होता है, एक दिन डिले होता है, तो फर्स्ट डे आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक दिन का डिले हुआ तो आपको कितना पे करना है, यू हैव टू पे ₹200। ठीक है, 250 फॉर द सेकेंड डे। अगर 2 दिन डिले हो गया काम तो आपको 250 रुपये पेनल्टी, 250 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर 3 दिन डिले हो गया काम तो आपको 300 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हर सक्सीडिंग डे, आगे आने वाले दिन के लिए जो पेनल्टी 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। ओके, वो तो हमें यहाँ दिख रहा है 200, 250, 300। इट मीन्स डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अ पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वह 30 दिन डिले कर देता है अपने काम को, तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, मीन्स उसको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो S30 पे करनी पड़ेगी ना। इतने दिन का सम ऐड करना पड़ेगा। एक दिन हो गया तो 200, 2 दिन हुआ तो 250, 3 दिन हुआ तो 300, ऐसे 200, 250, 300। डी 50-50 रुपये हर दिन बढ़ती जा रही है ना, तो ही हैव टू फाइंड S30। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट विल वी यूज हियर, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा है। देखो S30 फाइंड करना है, 30/2 2a 2 इंटू 200, 30-1 डी इज 50। That is S30 is equal to 15 400 plus 29 into 50. So S30 15 into 400 S30 is equal to 15 into 1850 S30 5 मीन्स उससे जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इट इज़ 27,750 रुपीज़। ठीक है, सो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उससे, ₹20,750 रुपीज़ फॉर द डिले ऑफ 30 days वर्क। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. A sum of 700 रुपीज़ हैं और उसको हमें 7 कैश प्राइजेस में बांटना है। ठीक है, हम किन्हें दे रहे हैं, वो हम बच्चों को दे रहे हैं, वो उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपीज़ हमने 7 बच्चों में बांटना है। प्राइज़, ये मतलब प्राइज़ मनी है, इसको 7 बच्चों में बांटना है। ठीक है, और कैसे बांटना है ये लिखा है, इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब जो फर्स्ट आया है उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो सेकंड आया है उसको फर्स्ट से 20 रुपीज़ कम मिलेगा, थर्ड को और 20 रुपीज़ कम। जैसे फर्स्ट को अगर ए मिला तो सेकंड वाले को मिलेगा A-20, है ना, पहले वाले से 20 रुपया कम। थर्ड वाले को मिलेगा A-40,
इससे भी 20 रुपया कम, इसे a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100 एंड a माइनस 127 प्राइस होगा। 1 2 3 है ना, 7 प्राइजेस लाइक दिस। पहले वाले को a मिला, दूसरे वाले को उससे 20 रुपया कम, थर्ड वाले को दूसरे वाले से 20 रुपया कम, फोर्थ वाले को तीसरे वाले से 20 रुपीज़ कम, है ना, फिफ्थ वाले को फोर्थ वाले से 20 रुपीज़ कम। इस प्रकार से हमें प्राइस अमाउंट बांटना है। और हमारे पास टोटल प्राइस अमाउंट कितना है, S7 है हमारे पास 700। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। कोई बड़ी बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू, ये तो अपना A1, ये A2, ये A3, A4 एंड सो ऑन, A2 माइनस A1, यानी A माइनस 20 माइनस A, माइनस A प्लस A, दैट इज माइनस 20। D इज इक्वल टू माइनस 20। N तो हमें पता ही है, 7 प्राइजेस में बांटना है, ठीक है। AN की ज़रूरत नहीं है, A से ही हम फाइंड कर लेंगे, ठीक। चलो, तो SN इज इक्वल टू N बाय 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। S7, 7 बाय 2, 2A, 7 माइनस 1, D इज माइनस 20। S7 700, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों 700 इंटू 2 बाय 7, ये इधर चला गया, यहाँ बचा 2 प्लस 6 इंटू माइनस 20, 100, दैट इज़ 200 इज इक्वल टू 2A माइनस 120। 120 को भी इधर ले आते हैं बच्चों अपन, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2A, 320 2A, दैट इज A इज इक्वल टू 160। A हमें पता चल गया, A इक्वल टू कितना आया, 160। फर्स्ट प्राइस अमाउंट इज 160, ठीक है। अब हमें सातों प्राइस अमाउंट फाइंड करने हैं। लेट अस फाइंड द 7 प्राइस अमाउंट। A is equal to 160, second is A minus 20, that is 160 minus 20, that is 140. Third price amount is A minus 40, 160 minus 40, that is 120. A minus 60, 160 minus 60, that is rupees 100. A minus 80, 160 minus 80, that is rupees 80. A minus 100, 160 minus 100, that is 60, and A minus 120, 160 minus 120, that is 40. So these are the 7 price amount which we have to distribute, है ना। इस प्रकार से हम उन्हें बांटेंगे। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, नोट इट डाउन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि हम यहाँ पर कुछ ट्रीज लगाते हैं आसपास, जिससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। यह डिसाइड हुआ कि हर सेक्शन, हर क्लास का हर सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा कि जितनी वो जिस क्लास में पढ़ता है। सपोज आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, तो आपको 10 प्लांट्स लगाना है। अगर कोई क्लास 9th में पढ़ता है तो उसे कितने प्लांट, पूरी क्लास को मिलके कितने प्लांट लगाने, 9 प्लांट। अगर कोई क्लास 8th में पढ़ता है तो पूरी क्लास 8th क्लास मिलके 8 प्लांट लगाएगी, है ना। अब यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना,
section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees. Each section, अब माना कि हमारे 10th में 2 सेक्शन है, 10th A एंड 10th B, तो 10th A भी 10 प्लांट्स लगाएगा, 10th B भी 10 प्लांट्स लगाएगा. क्लास 8th के 2 सेक्शन है, तो क्लास 8th A भी 8 प्लांट्स लगाएंगे, क्लास 8th B भी 8 प्लांट्स लगाएंगे. हर सेक्शन उतने ही प्लांट्स लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ता है. ठीक है, तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर क्लास के कितने सेक्शन हैं? 3. तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? ओके, तो टोटल कितने प्लांट्स स्टूडेंट्स द्वारा लगाए जाएंगे? लेट अस चेक. ठीक है, अब क्लास 1 की बात करते हैं. ठीक है, क्लास 1 के कितने सेक्शन हैं? 3. और हर सेक्शन कितना प्लांट लगाएगा? 1 1 1. तो A इज इक्वल टू 3. क्लास 2 पे आते हैं. क्लास 2 प्लांट्स लगाएगी, और अगर 3 सेक्शन है तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 प्लांट्स. क्लास 3 की बात करें तो क्लास 3 वाले 3 प्लांट्स लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 3 + 3 + 3 दैट इज 9. ओके, क्लास 12 वालों की बात करें तो 12 + 12 + 12 दैट इज 36 प्लांट्स. हाँ, तो अगर मुझे डी की तो ज़रूरत ही नहीं है, n इक्वल टू कितना हो गया? 12. अब अपन को S12 फाइंड करना है, तो 12/2 A + A12, तो S12 इज इक्वल टू 6. A is 3 and 36. 6 into 39, that is 6 9 234. टोटल इस जो क्लासेस हैं वो मिलके कितने प्लांट्स लगाएंगी? 234. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircles. बच्चों फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, आप लोग फिगर को अच्छे से देखें. ये स्पाइरल है. हाँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. This is B, this is A. L3, L2, L1. बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से समझना. A spiral is made up of successive semicircle with centers alternately at A and B. बच्चों ध्यान देना, ये छोटा जो स्पाइरल दिख रहा है L1, इसका सेंटर है A, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है L2, इसका सेंटर है B. ओके, कोई दिक्कत नहीं. छोटा वाला जो L1 है इसका सेंटर A, ऊपर वाले जितने भी स्पाइरल बन रहे हैं सबका सेंटर A रहेगा, नीचे वाले जितने भी स्पाइरल बन रहे हैं सबका सेंटर क्या रहेगा? B. ओके, अब जो रेडियस है A से B के बीच की दूरी है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड R2 इज 1 सेंटीमीटर, R3 इज 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? अब अगर मान लेते हैं ये 13 ऐसे स्पाइरल बने हैं ऊपर वाले सेमी सर्कल्स 13, तो उनकी अगर टोटल लेंथ निकालना चाहें तो कितनी होगी? पहले वाले की लेंथ अगर L1 है, दूसरे की L2 है, तीसरे की L3 है, तो ऐसे में L13 तक सबका सम कितना आएगा? अब बच्चों हम यहाँ पे गौर से देखें तो दिस आर द सेमी सर्कल्स. क्या है ये? सेमी सर्कल्स. नाउ सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कम्फ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द आर्क.
उसके पर हमें यहाँ पर सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है ना, तो सर्कमफेरेंस सर्कल का 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो कितना होगा, 2 पाई आर बाय 2, दैट इज पाई आर। हाँ, तो अब मुझे 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसा होगा ये, पाई आर 1, पाई आर 2 अप टू पाई आर 13। अरे 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ टुगेदर फाइंड करनी है ना मुझे, तो इट विल बिकम पाई आर 1, पाई आर 2 अप टू पाई आर 13। तो S13 बच्चों, सब में से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, R1 R2 अप टू R13 पाई R1 इज 0.5, 1 + 1.5 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये तो AP है, देखो AP है। हाँ, तो यहाँ अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा लगा सकते हैं, कितने हैं ये, R13 है ना, 13/2, 2a, तो 2 × 0.5 प्लस n-1, n कितने 13 है ना, टोटल 13 रेडियस है, 13 - 1। d कितना है बच्चों, 1 - 0.5 इज 0.5। S13 इज इक्वल टू 22/7, 13/2, 2 × 0.5 that is 1 plus 6 is 12 × 0.5। तो S13 is equal to 22/7 into 13/2, 1 plus 12 × 0.5 6, so it will become S13 is equal to 22/7, 13/2 into 7, 7 से 7 कटा 11, तो S13 is equal to 143 centimeter। Okay, let us check the answer, 143 centimeter। Move to the question number 19। Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in a following manner। 200 logs मतलब 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, उन्हें कुछ इस तरीके से जमाया गया है। 20 logs in a bottom row, 200 लॉग्स है, मतलब SN इज इक्वल टू 200। अब पहली रो में 20 जमाए गए हैं, हाँ, 19 इन द नेक्स्ट रो, A2 इज इक्वल टू 19, 18 इन द नेक्स्ट रो, तीसरी रो में 18। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, हाउ मेनी रोज मीन्स वी हैव टू फाइंड n, ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे वो भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो लेट अस फाइंड द d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो d इज इक्वल टू -1, d इज -1। SN दिया हुआ है, n फाइंड करना है, तो बच्चों SN दिया है, n फाइंड करना है, तो है ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो जब भी ऐसा होता है
तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन। वैल्यू पुट करते हैं n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 इज इक्वल टू एस एन कितना है 200। तो n/2 40 प्लस 40 माइनस n प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 माइनस n 200 इंटू 2, तो 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ट्रांसपोज कर लेते हैं सबको इधर, प्लस 41n माइनस 400। अभी देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट टर्म का नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव नहीं रखना है। तो हम क्या कर लेंगे, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे। -1 इधर जाएगा 0 अपॉन, तो इट विल बिकम n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ओके, नाउ 25 इंटू 16 n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन लिया n माइनस 25, तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 16। हो गया बच्चों, दिमाग खराब होगा यहाँ पर। दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, और n की हमें कितनी वैल्यूज़ मिली हैं, 2 वैल्यूज़। अब हम कैसे चेक करें कि कौन सी वैल्यू सही है। ओके, तो लेट अस चेक, है ना। हमें क्या पता करना था कि लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स आएंगे। अपन मान लेते हैं 25 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 25। तो a25 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 24d। और अपन मान लेते हैं कि 16 रो हैं, तो a16 इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 15d। तो a25 a इज 20, 24 d इज -1। तो a25 इज इक्वल टू 20 माइनस 24, a25 इज इक्वल टू -4, a16 20 प्लस 15 इंटू -1, तो a16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, a16 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों यहाँ पर a की भी 2 वैल्यू मिल रही। फर्स्ट मिल रहा है a25 इज इक्वल टू -4, मीन्स अगर 25 रो हुई तो सबसे ऊपर वाली रो में -4 लॉग्स आएंगे। अरे भैया, नंबर ऑफ लॉग्स विल बी अ नेचुरल नंबर, माइनस कहाँ से हो सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरे घर में -4 सोफ़ा हैं, मेरे पास -4 पेन है, इसका क्या मतलब है। नहीं, यह नेचुरल थिंग है, तो नेचुरल नंबर में ही काउंट होगा। तो लॉग्स शुड बी इन नेचुरल नंबर। हाँ, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 16th रो में 5 लॉग्स आएंगे और टोटल 16 रो होगी, ठीक है। सो नाउ आवर n शुड बी 16 एंड लास्ट रो में जो हमारे पास लॉग्स आएंगे दैट इज 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ये 25 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. बच्चों, एक बकेट है, ठीक है, और इससे जो पहला पोटैटो रखा हुआ है ये 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है।
सेकंड जो पोटैटो है ये 3 मीटर की दूरी पे है। सेम फिर अगले जो पोटैटो है वो भी 3 मीटर की दूरी पे है। तो ये पोटैटो रेस है। अब क्या करना है इसके अंदर, तो देयर आर टोटल 10 पोटैटोस रखे हुए हैं। A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop into the bucket, run back to pick the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket. अब कोई भी कंपटीटर गेम स्टार्ट होगा तो कैसा होगा, पहले इसे दौड़ना है, फर्स्ट पोटैटो को पिक करना है, पोटैटो लाकर बकेट में डालना है। ठीक है, तो अगर ये पहली बार दौड़ा और पोटैटो उठा के वापस बकेट में डाला तो बकेट से दौड़ के बकेट तक आने तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। अब सेम उसको सेकंड पोटैटो के लिए भी करना है। सेकंड पोटैटो के लिए उसे क्या करना है, यहाँ तक दौड़ना है और फिर वापस लौट कर आकर पोटैटो इसमें डालना है। तो अब सेकंड पोटैटो के लिए दौड़ेगा तो कितना डिस्टेंस दौड़ेगा, 5+3 जाएगा और 5+3 ही लौट कर आएगा, मीन्स A2 इज इक्वल टू 16 मीटर एंड सो ऑन। अप टू कहाँ तक जाएगा वो, 10th पोटैटो तक, और ऐसे ही उठा के डालेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। हमें पता करना है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस रन करेगा। ठीक है, पहला पोटैटो उठाने के लिए उसको 10 मीटर दौड़ना पड़ता है, दूसरा पोटैटो उठाने के लिए 16 मीटर एंड सो ऑन। तो वो टोटल 10 पोटैटो उठाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ेगा। तो हमें n तो 10 पता चल गया, d फाइंड कर लें, d इज A2 माइनस A1 दैट इज 16 माइनस 10 6 मीटर, है ना। अब हमें फाइंड करना है Sn दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n/2, n कितना है, n इज 10, 2a दैट इज 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 d कितना है बच्चों, d इज 6, तो S10 हो जाएगा ये 520 प्लस 9 इंटू 6 9 6 54 5 इंटू 74 मतलब टोटल डिस्टेंस शी हैड टू रन 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस तो कितना, लड़की कितना रन करेगी, 360 5 4 द 2 सॉरी 370 है ना, 370 मीटर। ओके तो बच्चों दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अब इसके एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर एंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 16, ये दो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 14 तो अपन कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को करा देता हूँ। बाकी यू शुड ट्राई, बनता है तो बताइएगा, नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, वी विल सॉल्व इट। एग्जाम्पल 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, फर्स्ट 1000 तो n इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, s 1000, कोई दिक्कत नहीं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 1000 इज इक्वल टू 1000/2 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 डी कितना है बच्चों, 1।
ठीक है, तो S1000 इज इक्वल टू 500, 2 प्लस 900, 99 इंटू 1 दैट इज, तो S1000 is equal to 500 into 999, that is 1000 on, the answer will be 500500, ठीक है। $5,05,000। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड पार्ट यहाँ से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को, क्योंकि इस चैप्टर में जो एक्टिविटी है वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड आती। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ n फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो अपन यहाँ से एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से हम एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे। वो फार्मूला अगर हमारे पास डिराइव हो जाता है तो हमें आगे सॉल्व करने में मदद रहेगी। वो पता भी चल जाएगा कि इवन नंबर्स के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ऑड के लिए कौन सा यूज़ करना है। तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो वही है, a इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, d भी क्या हो जाएगा 1, a इज़ 1, d इज़ 1, n तो n है बच्चों, ठीक है। अब वी हैव टू डिराइव ए फॉर्मूला, we have to find Sn, that is n by 2, 2a plus n minus 1 into d, Sn is equal to n by 2, 2 plus n minus 1, तो Sn is equal to n by 2, ये हो जाएगा n plus 1। So this is the formula, or we can write it like this, n square plus n by 2. This is the sum of the first n पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें आप वैल्यू पुट करो। अब अगर यहाँ पर आप 1000 भी पुट कर देते ना तो ये का यही आंसर मिलता है आपको। पुट करके देखना, सेम आंसर यू विल गेट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर गिवन बाय। नाउ you should try the formula for the first n positive even integers and first n positive odd integers, ठीक है। ये ट्राई करना, बनता है नहीं बनता है जो भी हो आप मुझे कमेंट करना, ओके। टिल देन स्टे सेफ एट होम एंड कीप ऑक्यूपाइड योर सेल्फ इन गुड एंड क्रिएटिव वर्क। थैंक यू।